पांचवें एग्जाम्पल में डेल की पावर n साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले डेल साइन ए एक्स प्लस बी को कैलकुलेट करते हैं। डेल का मतलब था फॉरवर्ड डिफरेंस या अग्रांतर। अग्रांतर का मतलब है, हमने ये लिखा था डेल एफ ऑफ एक्स जो होता है वो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स को व्यक्त करता है। यहाँ पे यही पार्ट लिखेंगे, सिर्फ x की जगह पर x प्लस एच आएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा साइन ऑफ a इंटू एक्स प्लस एच प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी के बराबर। इसमें सूत्र लगाएंगे, साइन c माइनस साइन d का सूत्र लगेगा। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 और साइन c माइनस डी अपॉन 2। इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो ये बन जाएगा 2 cos, इन दोनों को जोड़ना है तो ये बन जाएगा ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी प्लस ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 और साइन में आ जाएगा ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो ए एक्स और बी से बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2 साइन ए एच अपॉन 2 और ये बन जाएगा कॉस ऑफ ए एक्स और ए एक्स को जोड़ेंगे तो 2 ए एक्स बनेगा, 2 का भाग देना है इसलिए ए एक्स। बी में बी जोड़ेंगे 2 बी 2 का भाग देंगे तो बी और यहाँ पे बचेगा ए एच अपॉन 2। ये हमारे पास प्रथम अंतर है। हम इसको चेंज कर लेते हैं, इस मान को साइन के रूप में बना लेते हैं ताकि हम कोई एक फिक्स जो नियम है वो बना सके। दोबारा फिर से हम अग्रांतर निकालेंगे, डेल स्क्वायर निकालेंगे, फिर डेल क्यूब निकालेंगे तो एक सूत्र बन जाएगा जिसका उपयोग किया जा सकता है। उसको हल करने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कोस जो हमारे पास थीटा दिया हुआ है, अगर कोस 90 माइनस थीटा करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा करेंगे या साइन 90 प्लस थीटा करेंगे वो कोस थीटा में बदल जाता है। जो फार्मूला था हमारे पास साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है। इस सूत्र का अगर हम उपयोग करें इसमें तो इस कोस को साइन में परिवर्तित कर सकते हैं। ये बन जाएगा 2 साइन ए एच बटे 2 और साइन पाई बटे 2 प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच बटे 2। इस रूप में इसको परिभाषित कर लेते हैं ताकि इसको सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी हो जाए और कोई एक फिक्स फार्मूला बन जाए। एक बार और अंतर निकालते हैं इसमें, डेल स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे इस बार। इसका मतलब डेल ऑफ डेल साइन ए एक्स प्लस बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। इसका मान हमने अभी अभी निकाला है 2 साइन ए एच बटे 2 साइन पाई बटे 2 प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच बटे 2 के रूप में। ये तो हमारे पास क्योंकि x पर निर्भर नहीं कर रहा, अगर x पर निर्भर नहीं कर रहा तो बाहर आ जाएगा, साइन ए एच बटे 2 बाहर हो जाएगा ब्रैकेट में। अगर इसका अग्रांतर निकालते हैं तो x की जगह पर x प्लस एच और फिर इसी को वापस सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो ये बन जाएगा साइन पाई बटे 2 ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी प्लस ए एच बटे 2 माइनस साइन पाई बटे 2 प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच बटे 2। इस रूप में हमारे पास जो डेल स्क्वायर का मान है वो परिभाषित होगा। इसमें फिर से साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगा देंगे। अब साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगाएं तो डेल स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी बराबर आ जाएगा आपके पास 2 साइन ए एच बटे 2 इंटू 2 कॉस, इन दोनों का जोड़ वही c प्लस डी अपॉन 2 करना है तो इन दोनों को जोड़ेंगे। अगर इन दोनों
का जोड़ करते हैं तो ये बनेगा पाई बटे 2 प्लस ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी प्लस ए एच बटे 2। इसमें जोड़ करना है हमें पाई बटे 2 ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच बटे 2 का, तो ये हो जाएगा पाई बटे 2 प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच बटे 2 और उस पूरे के बटे में 2 आ जाएगा। गुणा में साइन आएगा इसी के साथ, इन दोनों को घटाना है। अगर इन दोनों को घटाएंगे तो पाई बटे 2 से पाई बटे 2 कट जाएगा, ए एक्स से ए एक्स कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ए एच बटे 2 से ए एच बटे 2 कट जाएगा। हमारे पास खाली बचेगा ए एच और बटे में 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा पार्ट बनना है साइन के साथ वो आ जाएगा साइन ए एच बटे 2 के रूप में। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, पहले 2 ये रहा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा ए एच बटे 2 के रूप में। यहाँ कॉस बनेगा, पाई बटे 2 और पाई बटे 2 को जोड़ेंगे तो पाई आएगा, 2 का भाग देना है हमें, पाई बटे 2 वापिस बन जाएगा प्लस ए एक्स और ए एक्स जोड़ेंगे 2 ए एक्स, 2 का भाग देंगे ए एक्स आ जाएगा, बी में बी जोड़ेंगे तो बी आ जाएगा 2 का भाग भी देना है इसलिए ए एच बटे 2 में ए एच बटे 2 का भाग देंगे तो ए एच बटे 2 आ जाएगा, क्योंकि भाग फिर से हमारे पास 2 का देना है। ए एच बटे 2 में ए एच बटे 2 जोड़ेंगे तो 2 ए एच बटे 2 आएगा और 2 का भाग देंगे ए एच बटे 2। एक ए एच बच गया इसमें भी 2 का भाग दिया जाएगा तो ए एच बटे 2 बनेगा और उस ए एच बटे 2 को इस ए एच बटे 2 में जोड़ा जाएगा तो 2 गुना ए एच बटे 2 बन जाएगा। ये हमारे पास पार्ट बनेगा डेल स्क्वायर का। इसको अगर हम फिर से साइन में बदल लें तो 2 की घात 2 ए एच बटे 2 कॉस की जगह पर हम साइन लिखेंगे, यहाँ पर पाई बटे 2 लिखा जाएगा तो 2 पाई बटे 2 बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी बन जाएगा और यहाँ पे 2 ए एच बटे 2 आ जाएगा। 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये। अब 3 पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट में देखो, हमारे पास पहला जो अंतर निकाला, पहले अंतर के अंदर जो सवाल था उसमें 2 की घात 1 आई है, 2 की पावर 1 है, साइन के साथ ए एच बटे 2 बना है, यहाँ साइन के साथ पाई बटे 2 प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच बटे 2 बना है। दूसरा जो अंतर निकाला है उसमें 2 का तो स्क्वायर हो गया, साइन का भी स्क्वायर हो गया, इसमें 2 पाई बटे 2 और इसमें 2 एच बटे 2 आ गया, ये एक्स प्लस बी एज इट इज रहा है। अगर इसी तरीके से हम डेल क्यूब निकालेंगे, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी बराबर 2 की घात 3 साइन की क्यूब ए एक्स बटे 2 साइन 3 पाई बटे 2 प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस 3 ए एच बाई 2 लिखा जा सकता है। हमें निकालना था डेल की पावर एन की वैल्यू। अगर डेल की पावर एन की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला बन जाएगा 2 की पावर एन साइन की पावर एन ए एच बाई 2 साइन एन पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस एन ए एच बाई 2, जो कि एनवा अंतर होगा। अभी तक हमने 2 ऑपरेटर के बारे में 3 ऑपरेटर के बारे में कर लिया है। सबसे पहला था हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर। इस आइडेंटिटी ऑपरेटर के अंदर हमने आई के बारे में किया था कि आई ऑफ एफ एक्स जो होता है वो एफ एक्स के इक्वल आता है। फिर शिफ्ट ऑपरेटर किया हमने। शिफ्ट ऑपरेटर क्या था, ई ऑफ एफ एक्स से व्यक्त करते हैं। अगर ई की पावर एन आ जाता है तो इसको एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच से व्यक्त करते हैं। उसके बाद में हमने फॉरवर्ड डिफरेंस किया। फॉरवर्ड डिफरेंस
डेल से लिखते हैं, और डेल एफ एक्स जो था वो इक्वल था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स के, और इस डेल को इक्वलेंट लिखा था हमने ई माइनस आई के। इसकी कोई भी पावर आ जाए तो ई माइनस आई लिखते हुए इसको सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद में अब जो करने जा रहे हैं वो है बैकवर्ड डिफरेंस। पश्चांतर, यानी जो हमारे पास फलन का मान है उसके पीछे वाले मान के साथ कितना अंतर आया है वो उसका पश्चांतर या बैकवर्ड डिफरेंस कहलाएगा। इसको हम उल्टे डेल से रिप्रेजेंट करेंगे, नेबुला बोला जाएगा। नेबुला ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होगा वो इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच के। यानी फलन में से अगर उसके बैकवर्ड जो पार्ट है एफ ऑफ एक्स माइनस एच उसको घटा देते हैं तो नेबुला एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी। अगर हमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच के लिए सॉल्व करना है तो इसको लिखा जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये जो वैल्यू थी वो डेल एफ ऑफ एक्स के इक्वल थी। यानी नेबुला ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच और डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। वो आगे गुणधर्म करवाऊंगा, इन सब में आपस में रिलेशन है वो रिलेशन करवाऊंगा, उस टॉपिक में करवा दूंगा वो टॉपिक। अगर नेबुला स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है तो नेबुला एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो भी आ रही है, दोबारा से एक बार पश्चांतर जो है वो अप्लाई करेंगे, इसमें बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच के इक्वल। अलग अलग करेंगे तो नेबुला एफ ऑफ एक्स माइनस नेबुला एफ ऑफ एक्स माइनस एच के इक्वल आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच के इक्वल, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 2h के इक्वल। उससे भी पीछे का एक अंतर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, या जो हमारे पास ऑपरेटर है वो कुछ इस फॉर्म में हमारे पास वर्क करेगा f ऑफ x माइनस 2h के इक्वल। इसे हम पश्चांतर या बैकवर्ड डिफरेंस या नेबुला कहते हैं। इस नेबुला के अंदर हम इसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि नेबुला ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होता है वो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच के इक्वल है। तो नेबुला ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इसको आइडेंटिटी फंक्शन आई ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इसको बैकवर्ड हमारे पास शिफ्ट, बैकवर्ड शिफ्ट का मतलब ई इनवर्स लिखते हुए ई इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। या नेबुला जो है वो इक्वलेंट है आई माइनस ई इनवर्स के। इस फॉर्मूले की सहायता से नेबुला की कोई भी पावर है उसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अगर इसकी पावर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए तो इसको बाइनोमियल की फॉर्मूले से सॉल्व करते हुए इनकी पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना लिखिए। उसके बाद में पहला रिलेशन जो हम कर चुके हैं, डेल जो है वो इक्वलेंट होता है ई माइनस आई के, या ई जो है वो इक्वलेंट है डेल प्लस आई के, और या हम इसको आई इक्वलेंट कह सकते हैं ई माइनस डेल के। रिलेशन में प्रूफ करवा चुका हूँ, अगर प्रूफ करना आ जाता है तो आप इसी फॉर्म में लिखेंगे। डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये इक्वल होगा ई एफ एक्स के और ये आई एफ एक्स के। डेल एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ई माइनस आई इंटू एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल, डेल इज इक्वल टू ई माइनस आई। ये हमारे पास रिलेशन बन गया डेल ई और आई के अंदर। दूसरा रिलेशन वो भी अभी अभी हमने किया है, ये रहा। नेबुला जो है वो आई माइनस ई इनवर्स के इक्वल होता है।
अगर आई को नेवला को हम आई माइनस ई इनवर्स लिख सकते हैं। इससे बाकी के 3 रिलेशन और बन जाते हैं। जैसे ई इनवर्स की वैल्यू निकालनी हो तो वो आई माइनस नेवला के इक्वल होगा, और अगर आई की वैल्यू निकालनी हो तो वो डेल प्लस ई इनवर्स के इक्वल आएगा। इस कंडीशन से हम बाकी की वैल्यूज इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। वो प्रूफ करवा चुका हूँ तो एज इट इज़ है वो प्रूफ, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। थर्ड हमारे पास रिलेशन, देखो हमने अभी अभी लिखा है कि नेवला जो होता है वो आई माइनस ई इनवर्स के इक्वल होता है। अगर इसको ई से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ई का आई से मल्टीप्लाई ई होगा, ई इनवर्स का ई से मल्टीप्लाई करेंगे आई बनेगा, और ई माइनस आई जो था वो इक्वल था डेल के। इसका मतलब हो गया कि ई इंटू नेवला जो है वो इक्वलेंट है डेल के। ये हमारे पास थर्ड रिलेशन होगा ई और नेवला और डेल के अंदर। इसी ई को अगर डिवाइड में ले जाएं तो ई इनवर्स बन जाएगा, यानी इसी पार्ट को चौथी प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर ई इनवर्स इंटू डेल निकालेंगे तो वो नेवला के इक्वल होता है। पांचवा गुणधर्म हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट पांचवा, जिसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास डेल माइनस नेवला आ जाता है तो वो इक्वलेंट होता है नेवला इंटू डेल के। डेल माइनस नेवला इज इक्वल टू डेल इंटू नेवला या नेवला इंटू डेल, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। इनमें से आप किसी को भी पहले ऑपरेट करवा सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये जो हमारे पास कंडीशंस होंगी, चाहे नेवला इंटू डेल लिखो चाहे डेल इंटू नेवला, इसके इक्वलेंट होगा, ये हमें प्रूफ करना है। अभी इसको प्रूफ करने के लिए आप इन दोनों में से कोई एक पार्ट, किसी एक साइड को हम लेते हुए सॉल्व करेंगे, और या फिर नेवला और डेल की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया जा सकता है। हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं इसमें, और राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग डेल इंटू नेवला को अप्लाई करेंगे। नेवला का मतलब था आई माइनस ई इनवर्स, और डेल का मतलब है ई माइनस आई। मल्टीप्लाई करो, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आई का ई से मल्टीप्लाई, आई का आई से मल्टीप्लाई, फिर ई इनवर्स का आई से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और ई इनवर्स का माइनस आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का। इसको ई माइनस आई माइनस कॉमन लेते हुए आई माइनस ई इनवर्स लिखा जा सकता है। ये जो टर्म है वो हमारे पास डेल बन जाएगी, और ये जो टर्म है वो नेवला, अर्थात नेवला इंटू डेल या डेल इंटू नेवला जो है वो डेल माइनस नेवला के इक्वल होगा। ये 5 प्रॉपर्टीज हमारे पास, 2-3 प्रॉपर्टीज और रही हैं, वो करवा देता हूँ, पहले ये लिख लीजिए। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6th पार्ट, आई माइनस डेल और आई माइनस नेवला का मल्टीप्लिकेशन प्रूफ करना है हमें, डेल के इक्वल है। तो हम यहाँ पे आई प्लस डेल और आई माइनस नेवला को लेके चलते हैं। इक्वल टू प्रूफ होगा, ये आई के इक्वल है। प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करो, आई का आई से मल्टीप्लाई, आइडेंटिटी है, आई का स्क्वायर आई के इक्वल होगा। आई को माइनस नेवला, डेल को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस डेल, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का डेल इंटू नेवला के इक्वल आएगा। इसको सॉल्व करें तो ये डेल माइनस नेवला, अभी अभी प्रूफ किया, डेल माइनस नेवला जो होता है वो डेल इंटू नेवला के इक्वल है, और ये भी डेल इंटू नेवला है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आई के इक्वल आ जाएगा, जो 6th का प्रूफ होगा। 7th पार्ट फिर इम्पोर्टेंट है, आया हुआ एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, जिसके अकॉर्डिंग
हमें ये प्रूफ करना है कि e जो होता है वो e की पावर hd के इक्वलेंट है, जहाँ e जो था वो i प्लस डेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी सिर्फ जहाँ d जो है वो d बाई डी एक्स है, यानी अवकलन है, अवकलन को व्यक्त करता है ये। इसको प्रूफ करने के लिए पहले e ऑफ एफ एक्स लेके चलेंगे, जो f ऑफ x प्लस एच बनेगा। एक टेलर थ्योरम है, इस टेलर प्रमेय का उपयोग किया जाएगा। इसमें हम f ऑफ x प्लस एच को f ऑफ x प्लस एच एफ डैश एक्स एच स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश एक्स एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश एक्स प्लस डैश 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 के रूप में लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू है वो f ऑफ x प्लस h इंटू डी एफ एक्स बन जाएगा, एक बार अवकलन है। एच स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल डी स्क्वेयर एफ एक्स बन जाएगा, एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डी क्यूब एफ एक्स बन जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से ये टर्म्स आती रहेंगी। पूरी टर्म्स में से अगर हम एफ एक्स को कॉमन ले लें तो ये बन रहा है एच डी का होल स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एच डी की होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इसी तरह से आगे के स्टेप्स आते रहेंगे। इनटू में एफ एक्स हमने कॉमन ले लिया एक तरह से। ये जो है वो e की पावर x का विस्तार है, जहाँ x की जगह एच डी आ रहा है। इसका अर्थ ये हो गया कि e इंटू एफ एक्स को हम लिख सकते हैं e की पावर एच डी इंटू एफ एक्स के रूप में। अगर हम एफ एक्स को ऑपरेट करवा दें या दोनों तरफ से हटा दें तो e इक्वलेंट होगा एच डी के, वेयर d इज डिफ्रेंशिएशन, d बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट करता है। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि e जो होता है वो i प्लस डेल के इक्वल होता है, इसलिए जो e की पावर एच डी है वो i प्लस डेल को भी व्यक्त करता है। अगर हम इसको लॉगरिथम ले लें तो एच डी जो है वो लॉग ऑफ 1 प्लस डेल को रिप्रेजेंट करेगा। i प्लस डेल का अगर विस्तार करें इसमें तो लॉगरिथम का विस्तार होता है, ये हो जाएगा माइनस का डेल स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस का डेल क्यूब अपॉन 3, और इसी तरह से ये स्टेप्स कंटिन्यूसली आते रहेंगे। और इसको अगर और सॉल्व किया जाए तो ये टर्म बन जाएगी हमारे पास, इसमें एक प्लस एक माइनस आता है साइन, यहाँ पे माइनस का आएगा। इससे d की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 1 अपॉन एच इंटू डेल माइनस डेल स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस डेल क्यूब अपॉन 3 माइनस डैश डैश डैश। ये हमारे पास d बाई डी एक्स को व्यक्त करेगा या अवकलज का संकारक बन जाएगा। मोस्टली जो क्वेश्चन आया हुआ है वो इतना ही पार्ट आया हुआ है, इसके बाद का पार्ट नहीं आया हुआ, लेकिन अगर आ जाए तो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।